सरल और धारा प्रवाह हिंदी में छांदोग्य उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 10वां भाग। इस भाग में 5वें अध्याय के अंतिम 14 खंड हैं और छठे अध्याय के पहले 4 खंड हैं। इस भाग में 5 महान गृहस्थ और ऋषि उद्दालक अरुणी राजा अश्वपति कैकई के पास ब्रह्म विद्या सीखने जाते हैं और श्वेत केतु अपने पिता से ब्रह्म विद्या सीखना आरंभ करता है। उपनिषद। ये 5 महान गृहस्थ उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुलुष का पुत्र सत्यज्ञ, भल्लवी का पौत्र इंद्रद्युम्न, शार्कराक्ष का पुत्र जन तथा अश्वत्थराक्ष का पुत्र बुदिल, जो प्राचीन विद्या अच्छी तरह जानते थे, ये इस इरादे से इकट्ठे हुए कि वे जीवात्मा तथा विश्वात्मा ब्रह्म के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में छानबीन करेंगे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि वे सब ऋषि उद्दालक अरुणी के पास जाएंगे। ऋषि उद्दालक अरुणी उस समय ब्रह्म पर खोज व अध्ययन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उन्हें ब्रह्म के बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं। यह सोचकर वे सब ऋषि के निवास की ओर चल दिए। उन्हें आता देख ऋषि सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, ये 5 महान गृहस्थ स्वयं ब्रह्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। निश्चय ही ये मुझे कठिन प्रश्न करेंगे और यदि मैं इनके प्रश्नों का उत्तर न दे पाया तो मेरे लिए यह बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। इसलिए बेहतर है कि मैं इन्हें किसी और आचार्य के पास भेज दूं। जब वे उनके पास आए तो यह सोचकर ऋषि ने उनसे कहा, आदरणीय, मैं जानता हूं कि इस समय ज्ञानी और विद्वान राजा अश्वपति कैकेयी, जो ब्रह्म विद्या में प्रवीण है, वह ब्रह्म के अध्ययन में लगा हुआ है। क्यों ना हम सब उनके पास जाकर ब्रह्म के बारे में शिक्षा लें। ऋषि की बात मानते हुए वे सब राजा अश्वपति कैकेयी के पास गए। राजा ने उन सब का उचित आदर सत्कार से स्वागत किया। अगली सुबह जब वे सब सोकर उठ चुके थे तो राजा ने उनसे कहा, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, कोई व्यभिचारी या व्यभिचारिणी नहीं है। आदरणीय महानुभावों, मैं एक यज्ञ करने वाला हूं और जितना धन मैं यज्ञ करने वाले पुरोहितों को दूंगा, उतना ही धन मैं तुम में से हर एक को दूंगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस यज्ञ के लिए रुक जाओ। तब वे सब बोले, तो यह भी उचित ही होगा कि हम सब यहां आपके पास आने का अपना उद्देश्य बता दें। वास्तव में हम सब यहां आपसे ब्रह्म के बारे सीखने आए हैं। कृपया हमें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, कल मैं आपको ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। अगली सुबह वे 6 के 6 हाथ में समिधा लिए, जो इस बात का प्रतीक था कि वे राजा के पास शिष्य के रूप में आ रहे हैं, राजा के पास गए। उनकी विनम्रता से प्रभावित होकर रीति रिवाज के बिना ही उन्हें शिष्य बनाकर राजा ने ब्रह्म की शिक्षा आरंभ की। राजा ने सबसे पहले हर एक से पूछा कि उनकी ब्रह्म के बारे में क्या धारणा है, वह ब्रह्म के बारे में क्या कुछ और कितना जानता है, ताकि उसके अनुसार ही वे हर एक को उनके अपने अपने ज्ञान और समझ के अनुसार उन्हें शिक्षा दे सकें। सबसे पहले उन्होंने प्राचीनशाल से पूछा, प्राचीनशाल, तुम किस पर ब्रह्म समझकर ध्यान लगाते हो? प्राचीनशाल ने उत्तर दिया, महान राजा, मैं स्वर्ग को ब्रह्म समझकर उस पर ध्यान लगाता हूं। उससे राजा ने कहा, वह ब्रह्म जिस पर तुम ध्यान लगाते हो वह विश्व की आत्मा है, जिसे अच्छा प्रकाश कहते हैं।
इसके कारण तुम अपने परिवार में सोम की सुत प्रसुत तथा असुत आहुतियों को देखते हो। तुम अन्न खाते हो और तुम रुचिकर देखते हो। वह अन्न खाता है, वह रुचिकर देखता है। जो विश्व आत्मा ब्रह्म पर इस प्रकार ध्यान लगाता है, उसके परिवार में ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता उभरती है। जो भी इस परिवार में जन्म लेंगे, उनकी कर्म के प्रति निष्ठा होगी। लेकिन जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो केवल उस ब्रह्म, उस आत्मा का एक भाग ही है। वह तो केवल ब्रह्म का सर ही है, वह पूर्ण ब्रह्म नहीं है। यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से गिर जाता। फिर राजा ने सत्यज्ञ से पूछा, तुम किस पर ब्रह्म समझकर ध्यान लगाते हो? सत्यज्ञ ने उत्तर दिया, केवल सूर्य पर आदरणीय राजन। जिस ब्रह्म पर तुम ध्यान लगाते हो, वो विश्व रूप वैश्वानर आत्मा कहलाता है। इसलिए तुम्हारे परिवार में बहुत और अलग अलग प्रकार की धन दौलत देखने को मिलती है, जैसे खच्चरों वाले रथ, जैसे सेविकाएं तथा सोने के हार। तुम अन्न खाते हो, तुम रुचिकर देखते हो। वह अन्न खाता है, वह रुचिकर देखता है। जो ब्रह्म को इस प्रकार जानकर उस पर ध्यान लगाता है, उसके परिवार में ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता उभरती है। लेकिन जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो केवल ब्रह्म की आंख ही है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। और यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम अंधे हो जाते। इसके बाद राजा ने इंद्रद्युम्न से पूछा, तुम किस पर ब्रह्म के रूप में ध्यान लगाते हो? उसने उत्तर दिया, केवल वायु पर आदरणीय राजन। जिस ब्रह्म पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो कई तथा अलग अलग मार्गों वाला ब्रह्म है। इसलिए तुम्हें अलग अलग तरीकों से चढ़ावे आते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे कई तरीकों की रथों की कतारें आती हैं। तुम अन्न खाते हो, तुम वह देखते हो जो रुचिकर है। वह अन्न खाता है, वह वो देखता है जो रुचिकर है। जो ब्रह्म पर इस प्रकार जानते हुए ध्यान लगाता है, उसके परिवार में ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता उभरती है। लेकिन जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो ब्रह्म का केवल श्वास ही है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। और यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा श्वास तुम्हें छोड़कर चला जाता। तब राजन ने जन से पूछा, तुम किस पर ब्रह्म मारकर ध्यान लगाते हो? उसने उत्तर दिया, केवल अंतरिक्ष पर, केवल आकाश पर आदरणीय राजन। जिस ब्रह्म पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो पूर्ण नाम का विश्व आत्मा है। इसलिए तुम संतान तथा धन दौलत से भरपूर हो। तुम अन्न खाते हो और जो रुचिकर है वह देखते हो। वह अन्न खाता है और रुचिकर देखता है। वह जो ब्रह्म के इस रूप पर ऐसे ध्यान लगाता है, उसके परिवार में ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता उभरती है। लेकिन जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो ब्रह्म का केवल शरीर है, पूर्ण ब्रह्म नहीं। और तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे देह का तो अंत हो जाता यदि तुम मेरे पास न आते। तब उसने बुधिल से पूछा, तुम किस पर ब्रह्म के रूप में ध्यान लगाते हो? केवल जल पर आदरणीय राजन। उसने उत्तर दिया, जिस ब्रह्म पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो विश्व आत्मा की रई या धन दौलत है। इसलिए तुम्हारे पास शारीरिक बल व धन दौलत है। तुम अन्न खाते हो, तुम रुचिकर देखते हो। वह अन्न खाता है, वह रुचिकर देखता है। जो ब्रह्म के इस रूप पर ऐसे ध्यान लगाता है, उसके परिवार में ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता उभरती है। लेकिन जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो ब्रह्म का केवल मूत्राशय ही है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। और तुम्हारा मूत्राशय फट जाता यदि तुम मेरे पास नहीं आते। अंत में उसने उद्दालक अरुणि से पूछा, गौतम, तुम किस पर ब्रह्म के रूप में ध्यान लगाते हो? केवल पृथ्वी पर आदरणीय राजन। गौतम ने उत्तर दिया, जिस ब्रह्म पर तुम ध्यान लगाते हो, वह तो प्रतिष्ठा या सहारा नामक विश्व आत्मा है। इसलिए तुम्हें संतान और पशुधन का सहारा है। तुम अन्न खाते हो, तुम रुचिकर देखते हो। वह अन्न खाता है, वह रुचिकर देखता है। वह जो ब्रह्म के इस रूप पर ऐसे ध्यान लगाता है,
उसके परिवार में ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता उभरती है। लेकिन जिस पर तुम ध्यान लगाते हो वह तो ब्रह्म के केवल पैर हैं, पूर्ण ब्रह्म नहीं। और तुम्हारे पैर शिथिल हो जाते यदि तुम मेरे पास न आते। तब राजा ने उन सब से कहा, तुम सब इस विश्व आत्मा, इस ब्रह्म को एक नहीं बल्कि कई मानकर अपना अन्न खाते हो और अपना जीवन जी रहे हो। लेकिन वह जो इस विश्व आत्मा, वह जो इस ब्रह्म को अपने ही आत्मा मानकर, जो ब्रह्म एक गिरह जितना है, जो कोई भी इस ब्रह्म पर इस प्रकार ऐसे ध्यान लगाता है, वह सब लोकों में अन्न खाता है, वह सब जीवों में और सब आत्माओं में मौजूद है। इस विश्व आत्मा का सर वास्तव में वह अच्छा प्रकाश है, आंख उसका विश्व रूप है, उसका शरीर वह पूर्ण आकाश है, मूत्राशय उसकी धन दौलत है, उसके पैर पृथ्वी हैं, उसकी छाती यज्ञीय स्थान है, उसके बाल पवित्र कुशा है, उसका हृदय गाढ़पात्य अग्नि है, उसका मन अनवारय पाचन अग्नि है और उसका मुंह आह्वानीय अग्नि है, अर्थात जिसमें अन्न का हवन होता है। इसलिए जो अन्न सबसे पहले आता है उसकी पहली आहुति होनी चाहिए। पहले आहुति वह यह कहकर देता है, प्राणवायु तुझे प्रणाम है। इससे प्राणवायु संतुष्ट हो जाती है। प्राणवायु के संतुष्ट हो जाने से आंख संतुष्ट हो जाती है। आंख संतुष्ट हो जाने से सूर्य संतुष्ट हो जाता है। सूर्य संतुष्ट हो जाने से स्वर्ग संतुष्ट हो जाता है और स्वर्ग के संतुष्ट हो जाने से जो कुछ भी स्वर्ग और सूर्य के अधीन है वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। उस सब की संतुष्टि से वह स्वयं संतान, पशुधन, अन्न तथा अन्य के कारण स्वास्थ्य, तेज व ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता से संतुष्ट हो जाता है। दूसरी आहुति वह यह कहकर दे, हे व्यान वायु तुझे प्रणाम है। इससे व्यान वायु संतुष्ट हो जाती है। व्यान वायु के संतुष्ट होने से कान संतुष्ट हो जाते हैं। कान संतुष्ट होने से चंद्रमा संतुष्ट हो जाता है। चंद्रमा संतुष्ट हो जाने से दिशाएं संतुष्ट हो जाती हैं और दिशाएं संतुष्ट हो जाने से जो कुछ भी दिशाओं के और चंद्रमा के अधीन है वह सब संतुष्ट हो जाता है। उस सब की संतुष्टि से वह स्वयं संतान, पशुधन, अन्न, तेज व ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता से संतुष्ट हो जाता है। तीसरी आहुति वह यह कहकर दे, हे अपान वायु तुझे प्रणाम है। इससे अपान वायु संतुष्ट हो जाती है। अपान वायु के संतुष्ट हो जाने से वाणी संतुष्ट हो जाती है। वाणी के संतुष्ट हो जाने से अग्नि संतुष्ट हो जाती है। अग्नि के संतुष्ट हो जाने से पृथ्वी संतुष्ट हो जाती है और पृथ्वी के संतुष्ट हो जाने से जो कुछ भी पृथ्वी और अग्नि के अधीन है वह सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। और इन सब की संतुष्टि के साथ वह स्वयं संतान, पशुधन, अन्न, तेज तथा ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता से संतुष्ट हो जाता है। चौथी आहुति वह यह कहकर दे, समान वायु तुझे प्रणाम है। इससे समान वायु संतुष्ट हो जाती है। समान वायु के संतुष्ट हो जाने से मन संतुष्ट हो जाता है। मन के संतुष्ट हो जाने से वर्षा का देव संतुष्ट हो जाता है। वर्षा के देव के संतुष्ट हो जाने से आकाशीय बिजली संतुष्ट हो जाती है और आकाशीय बिजली के संतुष्ट हो जाने से जो कुछ भी आकाशीय बिजली और वर्षा के अधीन है वह सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। और इन सब की संतुष्टि के साथ वह स्वयं संतान, पशुधन, अन्न, तेज तथा ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता से संतुष्ट हो जाता है। और पांचवी आहुति वह यह कहकर दे, उदान वायु तुझे प्रणाम है। इससे उदान वायु संतुष्ट हो जाती है। उदान वायु के संतुष्ट हो जाने से त्वचा संतुष्ट हो जाती है। त्वचा के संतुष्ट हो जाने से वायु संतुष्ट हो जाती है। वायु के संतुष्ट हो जाने से अंतरिक्ष संतुष्ट हो जाता है और अंतरिक्ष के संतुष्ट हो जाने से जो कुछ भी
अंतरिक्ष और वायु के अधीन है, वह सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। और इन सब की संतुष्टि के साथ साथ वह स्वयं भी संतान, पशुधन, अन्न, तेज तथा ब्रह्म ज्ञान के वैभव से संतुष्ट हो जाता है। यदि कोई बिना यह सब जाने आहुति देता है तो उसकी वह आहुति ऐसे है जैसे किसी ने अंगारे हटा दिए हों और वह अपनी आहुति बुझी हुई आग की राख पर डाल रहा हो। लेकिन यदि कोई यह सब ऐसा जानते हुए यज्ञ अग्नि की आहुति देता है और यज्ञ करता है, तब वह अपनी आहुति सब लोकों में देता है, वह अपनी आहुति सब जीवों में देता है, वह अपनी आहुति सब आत्माओं में देता है। तब वह अपना यज्ञ उसे पूरी तरह समझकर उसे पूर्णता से संपन्न करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सीख को अग्नि पर रखते ही वह जल उठती है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति के पाप व दुष्कर्म भी यज्ञ की अग्नि में हवन करते ही जल जाते हैं। इसलिए वह जो ऐसे सब कुछ जानता है, यदि वह अपना बचा हुआ भोजन भी किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को दे दे जो उसका अधिकारी ना हो, तो भी वो ऐसा होगा जैसे उसने वह भोजन स्वयं विश्व आत्मा ब्रह्म को दिया हो। इस विषय में यह अगला श्लोक है। जैसे संसार में भूखे बच्चे अपनी मां के इर्द गिर्द भोजन की आस लगाए बैठे रहते हैं, ठीक वैसे ही सभी जीव भी यज्ञ की अग्नि के इर्द गिर्द आस लगाए बैठे रहते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही वे भी अग्नि के इर्द गिर्द आस लगाए बैठे रहते हैं। इसके साथ ही उपनिषद का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 6ठा अध्याय आरंभ होता है, जिसके पहले 4 खंड इस भाग में हैं। श्वेत केतु के पिता आरुणि ने उससे कहा, पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम ब्रह्म ज्ञान के विद्यार्थी का जीवन व्यतीत करो, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो वेदों को जानता ना हो, जो केवल जन्म से ही ब्राह्मण कहलाए और जिसने कोई अध्ययन किया ना हो। श्वेत केतु 12 साल की आयु में छात्र बन गया और जब वह लौटकर वापस आया तो वह 24 साल का हो गया था। उसने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया था। उसे अपने आप को अच्छी तरह शिक्षित होने का घमंड था। उसका यह घमंड देखकर उसके पिता ने उससे पूछा, श्वेत केतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अपने शिक्षित होने पर बहुत घमंड है, लेकिन पुत्र, क्या तुमने अपने गुरुओं से वह शिक्षा मांगी जिससे जो कुछ सुनाई नहीं देता वह सब कुछ सुनाई देता है, जो कुछ समझा नहीं जा सकता वह सब कुछ समझा जाता है, जो कुछ जाना नहीं जा सकता वह सब कुछ जाना जाता है। आदरणीय, क्या ऐसी शिक्षा हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? हां पुत्र, उसके पिता ने उत्तर दिया। जैसे मिट्टी के एक ढेले से जो कुछ भी उस मिट्टी से बना है उस सबको जाना जाता है। मिट्टी से बने अलग अलग रूपों को नाम तो वाणी ने दिए हैं। सत्य तो यह है कि वे सब के सब तो मिट्टी ही है। ऐसे ही प्रिय पुत्र, एक सोने के टुकड़े से जो कुछ भी सोने का बना है वह सब जाना जाता है। जो सोने में बदलाव आते हैं वे तो केवल नाम ही है जो वाणी के कारण है। सत्य तो यह है कि वे सब के सब तो सोना ही है। ऐसे ही कैंची को देखने से जो कुछ लोहे से बनाया जाता है वह सब जाना जाता है। उसमें बदलाव तो केवल नाम ही है जो वाणी से आता है। सत्य तो यह है कि वह सब तो लोहा ही है। यह वास्तव में प्रिय श्वेत केतु यह शिक्षा है। अब हम जीव की श्रेष्ठता पर आते हैं। सबसे पहले प्रिय श्वेत केतु, यह सृष्टि वह ब्रह्म अकेला ही था। वह एक अकेला ही था, कोई दूसरा न था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले अजीव अकेला था,
एक अकेला था, कोई दूसरा न था। उस अजीव में से जीव का जन्म हुआ। परंतु पुत्र, ऐसे कैसे हो सकता है कि अजीव में से जीव कैसे पैदा हो सकता है? इसलिए इसके विपरीत हमें यह मानना चाहिए कि सबसे पहले सृष्टि अकेला ब्रह्म या अकेला जीव था। वह एक अकेला था, कोई दूसरा न था। उसने सोचा, मैं बहुत हो जाऊं, मैं कई हो जाऊं, मैं बढ़ूं और बाहर जाऊं। उसने अग्नि को उत्पन्न किया और बाहर भेजा। उस अग्नि ने सोचा, मैं बहुत हो जाऊं, मैं कई हो जाऊं, मैं बढ़ूं और बाहर जाऊं। अग्नि ने जल को उत्पन्न किया और बाहर भेजा। इसलिए जब भी व्यक्ति शोक करता है या उसे पसीना आता है, तब अग्नि की गर्मी से जल पैदा होता है। उस जल ने सोचा, मैं बहुत हो जाऊं, मैं बढ़ूं और बाहर जाऊं। उसने अन्न को उत्पन्न किया और उसे बाहर भेजा। इसलिए जब भी कहीं वर्षा होती है, तब अन्न की बहुतायत होती है। तो खाने के लिए अन्न केवल जल से ही पैदा होता है। अब हम 3 प्रकार के विकास पर आते हैं। सभी जीवों के 3 ही स्रोत हैं। वे जो अंडे से पैदा होते हैं, वे जो जीव से पैदा होते हैं, और वे जो अंकुर से पैदा होते हैं। उस देव ने सोचा, मैं तीनों मूल से उत्पन्न हुए देवों से इस जीवात्मा में प्रवेश करूं और तब मैं नाम और रूप का विकास करूं। मैं तीनों को त्रिगुणात्मक बना देता हूं। इस विचार से वह देव इन तीनों देवों में जीवात्मा के रूप में प्रविष्ट हुआ और उनके नाम व रूप उसने विकसित किए। उसने हरेक को त्रिगुणात्मक बना दिया। और कैसे हर देव त्रिगुणात्मक बन गया, यह तुम मुझसे सीखो। जो भी अग्नि का लाल रूप है, वह गर्मी, वह तप का रूप है, वह तेज का रूप है। जो श्वेत रूप है, वह जल का रूप है। जो कृष्ण रूप है, वह पृथ्वी का रूप है। इस तरह अग्नि के गुण अग्नि से लुप्त हो जाते हैं। बदलाव केवल नाम का ही रह जाता है, जो वाणी से है। जबकि सत्य तो यह है कि वे केवल वो 3 रूप ही हैं। वह जो सूर्य में लाल है, वह तेज का रूप है। जो श्वेत है, वह जल का रूप है। और जो काला है, वह पृथ्वी का रूप है। ऐसे सूर्य के गुण सूर्य से लुप्त हो जाते हैं। उसमें बदलाव केवल नाम के हैं, जो वाणी के कारण है। जबकि सत्य तो यह है कि वे केवल वो 3 रूप ही हैं। जो भी चंद्रमा में लाल है, वह तेज का रूप है। जो श्वेत है, वह जल का रूप है। और जो काला है, वह पृथ्वी का रूप है। ऐसे चंद्रमा के गुण चंद्रमा से लुप्त हो जाते हैं। जो बदलाव आते हैं, वो तो केवल नाम में ही है, जो वाणी से उठते हैं। सत्य तो यह है कि ये केवल 3 रूप ही हैं। ऐसे ही जो आकाशीय बिजली में लाल है, वह तेज है। जो श्वेत है, वह जल है। तथा जो काला है, वह पृथ्वी है। इस तरह आकाशीय बिजली के गुण उससे लुप्त हो जाते हैं। उसके बदलाव तो केवल नाम के ही हैं, जो वाणी के कारण है। सत्य तो यह है कि केवल ये 3 रूप ही हैं। अंततः सभी जीव तथा सभी वस्तुएं उसी शुद्ध जीव, उसी ब्रह्म के बदले हुए रूप हैं। वह आदि, वह पहला शुद्ध जीव, वही ये 3 देव अग्नि, जल तथा पृथ्वी बन जाता है। वास्तव में प्राचीन काल में महान गृहस्थ व ब्रह्म ज्ञान के क्षात्र तथा ब्रह्म को जानने वाले यही जानते थे। जब वे कहते थे कि अब हमें कोई वह सब नहीं बता सकेगा जो हमने सुना नहीं, जो हमने जाना या समझा नहीं, या जो हमने सोचा नहीं, क्योंकि इन तीनों रूपों से उन्होंने सब कुछ जान लिया था। उन्होंने जाना कि जो लाल दिखता है वह तेज है, वह अग्नि का रूप है। जो श्वेत दिखता है वह जल का रूप है, तथा जो काला दिखता है वह पृथ्वी का रूप है। वो जान गए
कि जो दिखने में समझ में नहीं आ रहा है वह इन तीनों देवों का कोई ना कोई जोड़ ही है, वह इन तीनों देवों का सामूहिक रूप ही है। अब प्रिय पुत्र, आगे मुझसे सीखो कि प्रत्येक देव का मनुष्य में पहुंचने से पुरुष को प्राप्त होकर वह कैसे त्रयी बन जाता है, वह कैसे 3 भागों में बट जाता है। छांदोग्य उपनिषद का 10वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।